नमस्कार, मैं डॉक्टर जय मिश्रा इस समय उपस्थित हूँ लखनऊ में और लखनऊ के विकास नगर पार्क में बैठ कर के कुछ बातें आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। मेरी जो थीम है, जो विषय है, जिस पे हम परिचर्चा करना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, सत्ता सिर्फ पक्ष से नहीं विपक्ष से भी चलता है। बात इसलिए ज़रूरी है कि आज चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों जगह जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका अस्तित्व लगभग खत्म होने के कगार पे है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी की बात को अगर आप देख सकते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं, और अगर हम केंद्र की बात करें तो पार्टिकुलर कांग्रेस की बात को कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो सामाजिक और जनहित में निर्णय लिए जाते हैं वो मनमाना तरीके से न लिए जाएं। सरकार भी बाध्य हो सभी पक्षों के हितों को मजबूती से सामने लाए और ऐसे नियम कानून बनाए। इसके लिए ज़रूरी होता है कि विपक्ष हो। पर पिछले कुछ वर्षों में अगर आप बेसिकली 5 से 7 सालों में उठा करके देखेंगे तो जो सत्ता रूलिंग पार्टियां रही हैं उन्होंने पहली कोशिश ये ज़रूर की है कि विपक्ष का कम्प्लीटली सफाया हो जाए। और अगर विपक्ष नहीं होगा तो इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करना बहुत मुश्किल होगा। और मुश्किल इसलिए होगा कि कोई नियम और कानून जब पारित होता है तो उसमें संसद में जो पार्टिकुलर संसद के सदस्य होते हैं वो अपना वोटिंग करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, खुली बहस होती है, चर्चा परिचर्चा होती है, जिसमें प्रदेश और देश कि सभी गांव क्षेत्र का बराबर की हिस्सेदारी होती है और आप सभी सांसद अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से रखते हैं, जिससे जाकर के जो नियम और कानून बनता है वो कहीं ना कहीं देश हित में होता है। अब वही बात अगर हम राज्य की बात करें, अगर राज्य में विपक्ष खत्म हो जाता है तो पार्टिकुलर सरकारें कहीं ना कहीं तानाशाही रवैये में कभी न कभी आ जाती हैं, जिससे लोकतंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा जो हाल फिलहाल में पिछले कुछ वर्षों में निर्णय लिए गए हैं, कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं, हम पार्टिकुलर कोरोना काल की बात कर रहे हैं, जिस पे खुली बहस और चर्चा करने के बजाय सीधे नियमों को पारित कर दिया गया और वो नियम कहीं ना कहीं आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। अभी जीएसटी की बात अगर की जाए, जिस तरीके से अलग अलग सेगमेंट में जीएसटी लगा दी गई है, या अभी अगर हाल फिलहाल में हम अग्निवीर की बात करें, जिस तरीके से 5 साल के रोज़गार की बात कही है इन्होंने, इस तरीके की जो चीज़ें व्यवस्थाएं चल रही हैं उस व्यवस्था में अस्थायीपन खत्म हो जाएगा और एक आम आदमी के लिए जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। बात महंगाई को भी लेकर के हो रही है, बात बेरोजगारी को भी लेकर हो रही है, बात भ्रष्टाचार को भी लेकर के हो रही है। जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष के कमज़ोर होने से ये कहीं ना कहीं सारी अव्यवस्था चारों तरफ देखने को मिल रही है। दूसरे पहलुओं की अगर हम बात करें, आज हम अगर गवर्न हो रहे हैं, पहले के लोग बुद्धिजीवी होते थे, चीज़ों को समझते थे, एनालिसिस करते थे और एनालिसिस करने के बाद इस विषय पर चर्चा परिचर्चा करते थे कि किस तरीके से वह उनके जीवन में प्रभावशाली होगा या नुकसानदायक होगा। लेकिन आज ऐसी मेंटल फीडिंग की जा रही है मीडिया के माध्यम से कि जो बातें सरकार कह रही है उसको तार्किक रूप से एनालिसिस करके उसका सही गलत का निर्णय नहीं लिया जा रहा है, बल्कि मीडिया घराने, बड़े बड़े मीडिया घराने सिर्फ और सिर्फ सरकार की बातों को सही बता रहे हैं। इस तरीके से अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ज़मीनी स्तर पे आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान दिख रही है कई मुद्दों को लेकर के, चाहे वो रोज़गार को लेकर के हो रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो रही है, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें और योजनाएं ऐसी हैं केंद्र सरकार की जो बहुत लाभकारी हैं, पर ये इस कास्ट पे नहीं होनी चाहिए कि एक आम आदमी के जीवन में जो परिवर्तन की अपेक्षा है वो परिवर्तन न हो पाए। आज़ादी के आज अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद आज किस तरीके से देश में माहौल है ज़मीनी स्तर पे, घूम करके पता किया जा सकता है। गैस सिलेंडर का जिस तरीके से दाम है, महंगाई का जिस तरीके से चल रहा है प्रदेश में, देश में, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो कम्प्लीटली स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को प्राइवेट निजी क्षेत्र के हवाले छोड़ दिया गया है। शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा अगर निजी विद्यालय और निजी इंस्टीट्यूशन ना हो तो शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। आप खुद देख रहे हैं सरकारी स्थानों में क्या हालचाल है। तो ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो एक मूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है, दूरगामी इसका परिणाम अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, राज्य में भी होना चाहिए और केंद्र में भी होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से निर्णय सोनिया गांधी जी के खिलाफ़ में या पार्टिकुलर राहुल गांधी के खिलाफ़ में जिस तरीके से सरकार द्वारा लिए गए हैं, या कई जगह पे ये बात हो रही है कि ईडी की बात हो रही है, सीबीआई की बात हो रही है, चाहे महाराष्ट्र को उठा के देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए या बिहार को देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस रास्ते पे जा रही है जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होने जा रहा है। मैं पार्टिकुलर मोदी गवर्नमेंट की बहुत अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे विकास कार्य किए हैं, बहुत अच्छी नीति नियम से आए हैं, पर बहुत सारी नीति और नियम ऐसे हैं जो लोकतंत्र में आम जनता के हितों के लिए सही नहीं है, फिर भी उसको लेके आए हैं। वजह सिर्फ इतना है कि एक मजबूत विपक्ष का ना होना है।
ठीक, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ही विपक्ष में होनी चाहिए या पार्टिकुलर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी प्रदेश में विपक्ष में होनी चाहिए, पर विपक्ष भी होना चाहिए। इससे आम जनता का हित जो है वो प्रभावित नहीं होता और सरकार इसके लिए बाध्य होती है कि किस तरीके से नियम और कानूनों के मध्य रह करके ऐसी बातों को प्रचारित प्रसारित किया जाए और कार्य किया जाए कि आम जनता का हित सुरक्षित हो सके। बात मैंने महंगाई की, मैंने भ्रष्टाचार की, मैंने बेरोजगारी की और रोज़गार की जो बात है वो सबके सामने है। ऐसे बहुत सारे, जीएसटी की बात मैंने की, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार जो कहती है और जो ज़मीनी स्तर पे हो रहा है उसमें बड़ा अंतर है और आम आदमी कहीं ना कहीं इस तरीके से बुरी तरह से प्रभावित है। और ये बात हमें आप सबको समझनी है कि किसी भी पार्टी का अगर अस्तित्व खत्म हो रहा है तो वो सिर्फ उस पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय आप और हमारे लिए है कि इस तरीके से पार्टिकुलर रूलिंग सरकारों में तानाशाही बढ़ेगी और तानाशाही जब बढ़ेगी तो उसका सीधे सीधे नुकसान आम जनता का होगा। कांग्रेस से बहुत सारे नेता, ऐसे नेता जो दागी कहे जाते थे या भारतीय जनता पार्टी उनको प्रचारित करती थी कि ये सही नहीं है, वो निकल करके भारतीय जनता पार्टी में गए और आज केंद्रीय मंत्रियों के पद पर बैठे हैं, वो सब सही है। लेकिन पार्टिकुलर और जो नेता बचे हैं, अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए या कांग्रेस की बात कर लीजिए, उनका इस तरीके से सोशल मीडिया और मीडिया हाउसों द्वारा जानबूझ करके ये चीज़ें इस तरीके से की जा रही हैं कि उनका अस्तित्व जीरो हो जाए। जब विपक्ष नहीं रहेगा तो आपको मजबूरन इस पार्टिकुलर उसी पार्टी को चुनना पड़ेगा, एक विकल्प आपके सामने रहेगा और हमेशा एक विकल्प आम जनता के लिए खतरनाक होता है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, करप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी नियति और पार्टिकुलर तरीका चेंज हुआ है, पर अगर सही रूप से, अगर मूल रूप से आप देखेंगे तो व्यवस्थाएं पहले से और चिंताजनक हुई हैं। कुछ मामलों में ज़रूर ट्रांसपेरेंसी हुई है, पर एक आम आदमी के लिए आज भी परिस्थिति सामान्य नहीं है। मैं इसीलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि सत्ता जो है सिर्फ पक्ष से नहीं चलता, विपक्ष से भी चलता है। और जो भी दर्शक हिंदी संवाद का ये चैनल देख रहे हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि हमें इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए पक्ष के साथ साथ एक विपक्ष भी रखना अनिवार्य है और इस बात को भी ज़रूर संज्ञान लेना है कि अगर हमारा विपक्ष जो है कमज़ोर है या पार्टिकुलर विपक्ष में कमियां हैं तो उन नेताओं को पक्ष को अपने पक्ष में ले करके और एक अवसर नहीं देना चाहिए किसी को बोलने और कहने के लिए। फिलहाल ये बात तो तटस्थ है और सत्य है, सत्ता जो है सिर्फ पक्ष से नहीं विपक्ष से भी चलता है। सोचिएगा ज़रूर आप लोग, और सोचेंगे तो संभवतः आप जो मैंने बातें कही है उस पर ज़रूर निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि हाँ ये बातें सही है और देश के लिए विपक्ष का होना भी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।